और तेलंगाना में लगातार वोटिंग जारी है। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई थी। राजस्थान में भी वोटिंग जारी है। लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। दीपक सर, अभी तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमित शाह ने और मोदी ने जिस तरीके से बिगुल बजाया और जान फूंक दी, उसके बाद ये लड़ाई फिर से 50-50 की दिख रही है मध्य प्रदेश की तरह से। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हमने जब इलेक्शन का शेड्यूल आया था तब भी हमारा एनालिसिस यही था कि 7 तारीख सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी चुनाव को दिया गया था तो राजस्थान का चुनाव था। और राजस्थान के चुनाव को सबसे ज्यादा वक्त दिए जाने का मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ गेन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वहां कारपेट बॉम्बिंग करके प्रचार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उन गलतियों को सुधारना चाहती है जो पिछले 5 सालों में वसुंधरा राजे ने की है। वसुंधरा राजे ने काम बहुत किया, लेकिन वो अलोकप्रिय हो गई वहां पर, यह कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है। और यही बात है शोभना कि जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के नेताओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अमित शाह ने धुआंधार रैलियां की, प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार रैलियां की, राजनाथ सिंह ने धुआंधार रैलियां की। और इस सब प्रचार के बाद अब लगता है, क्योंकि वहां पर राजपूत वोटर निर्णायक है, इसीलिए राजनाथ सिंह की बहुत ज्यादा रैलियां वहां पर हुई, मोदी जी की हुई, अमित शाह जी की हुई, इन तीनों की रैलियां हुई। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि 100 सीटें जिन पर राजपूत वोटर निर्णायक है वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे शाम तक, या उसमें किसी तरह का डिवीजन हो जाए। जो इन मास वोट कांग्रेस के फेवर में पड़ना है वो इन मास वोट कांग्रेस के फेवर में ना पड़े, और 50-50 भी अगर बढ़ जाता है तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा ये मुकाबला। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मतदाता जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से गुर्जर है वहां पर, जाट है वहां पर, मीणा है वहां पर, ये तमाम जो जातियां हैं वो किस हिसाब से वोट देती है। ठीक है, हमारे साथ सर अभिमन्यु भी जुड़ गए जयपुर से, तो सीधे अभिमन्यु के पास चलते हैं। अभिमन्यु, ये जानना चाहूंगा कि ईवीएम के खराब होने की बड़ी सारी शिकायतें आ रही थी, तो ये शिकायतें किन किन इलाकों से आई है राजस्थान में? देखिए, श्यामनगर में एक ईवीएम जो मशीन है वो चालू नहीं है, उसकी शिकायत अभी आई है कि तकरीबन 8:30 बजे तक वहां पर वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई थी। हालांकि अभी हम वैशाली नगर वाले बूथ पर मौजूद हैं, या सुचारू रूप से जो मतदान है वो जारी है। खुद अभी केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी यहां पर वोट डाल के गए हैं। कहीं ना कहीं पर जो ईवीएम है उसमें टेक्निकल एरर की वजह से उनकी शुरुआत देरी से हो पाई है। हालांकि 1.5 घंटे से ऊपर का समय मतदान को हो गया है और लगातार मतदान को लेकर लोगों के अंदर जोश देखा जा रहा है। और राजस्थान में जिस तरीके से 4 करोड़ 76 लाख मतदाता जो हैं वो आज मतदान करने जा रहे हैं, और 2274 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान के अंदर हैं। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर 2842 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर तमाम जो जयपुर की विधानसभाएं हैं उनके मतदाता जो हैं वो अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। हम वैशाली नगर में मौजूद हैं, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये जो पोलिंग बूथ है उसमें हम मौजूद हैं, और ये तकरीबन एक ऐसा बूथ है जहां पर कई केंद्रीय मंत्री और विधायक जो है अपने मतदान का उपयोग करने के लिए यहां पहुंचेंगे। और अभी राज्यवर्धन राठौड़ अपने मतदान का प्रयोग यहां पर कर चुके हैं। राजपाल शेखावत जो कि इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनका मतदान केंद्र भी यही बताया गया है, और इसके साथ साथ कई आईएएस ऑफिसर भी इसी मतदान केंद्र पर अपना मतदान करेंगे। पीछे की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। इसके 2 रास्ते हैं और लगातार लोग यहां पर मतदान कर लौट रहे हैं, और जिस तरीके का जोश यहां पर लोगों में मतदान को देकर देखा गया, 7:30 बजे से लोगों की यहां पर कतारें लगने का दौर जो है वो शुरू हुआ। और जैसे ही मतदान के लिए दरवाजे खोले गए, तैयारियां पूरी होने के बाद 8 बजते ही ठीक मतदान करने के लिए लोगों को अंदर भेजा गया। उसके पहले से ही लोगों का यहां पर जुटने का सिलसिला जो है वो ठीक है। अभिमन्यु, आप नजर बना के रखिए, फिलहाल समय की थोड़ी सी पाबंदी है। हम मेहमानों को भी शरीक करेंगे इस चर्चा में कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, क्या रहेगा राजस्थान और तेलंगाना के वोटर का मूड। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हूं। बाद आपका स्वागत है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व तेलंगाना और राजस्थान में मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे अब से कुछ देर पहले वोट डालने पहुंची थी, वो लोगों से भी मिली, उन्होंने मीडिया से बात भी करी और दावा पेश किया कि इस बार बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है।